former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, one thing is clear, that our only goal is how to develop Bihar. Whatever we can do, we have to put it in front of you with a pledge. From 15 August, the youth will start getting freedom from unemployment. And if our government is formed, then from Raksha Bandhan, we will give Rs 1 lakh per year to our poor sister. The public is the master, and whatever we are doing, we are getting the blessings of the public. We are fully confident that the INDIA alliance government is going to be formed. Lok Janshakti Party President Chirag Paswan says people from his family were in power for a very long time, and we have seen how jobs were distributed. During election time, big promises are made and big things are said, but the reality comes to light when they come to power and then excuses are made. On today's date, Lok Sabha elections are taking place and Lok Sabha elections are in progress. The people of Bihar have made up their minds that for the third time, the present Prime Minister has to be made the Prime Minister of the country. People of Bihar have seen the example of Uttar Pradesh that only a double-engine government can truly develop the state. परिवर्तन पत्र है जो देश में परिवर्तन की जरूरत है और जो देश की जनता की जो जरूरत है, उसलिए हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं और 24 में चुनाव है, इसलिए 24 जन वचन हम लोगों ने लाने का काम किया है। और इसमें मुख्य बातें ये हैं कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, जो लोगों की मांग है। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में लोगों के साथ नौकरी छीनी जा रही है, रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं कराई गई है, और इसलिए हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किया है। और ये प्रण है हम लोगों का, यानी 15 अगस्त को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, आने वाला जो 15 अगस्त होगा उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी लेंगे और नौकरी की प्रक्रिया जो है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो उस कवायद को शुरुआत हम लोग उस दिन से करना शुरू कर देंगे। आपने इस पे कई बड़ी घोषणाएं की है, जैसे कि 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। 30 लाख पे ही बीजेपी ने सवाल उठाए थे, अब 1 करोड़ की बात हो गई है। आप देखिएगा, बीच में भी लोगों ने सवाल उठाया था, असंभव है, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा और तब तक चाचा जी पलट गए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमने उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस कराया था कि 10 लाख नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। तो एक राज्य जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? 30 लाख जो नौकरियां जो है वो खाली पद है जिसको हम लोग भर सकते हैं। लेकिन 70 लाख जो नौकरियां जो है उसका पद का सृजन हम लोग करने का काम करेंगे, जिसमें हम सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो सेना में बहाली निकलती है, रेलवे में बहाली निकलती है। आप देखिएगा कई लोग जो हैं रिटायर होते हैं, कई लाखों की संख्या में सालों भर में रिटायर होते हैं, लेकिन 8-10 साल से जिस हिसाब से रेलवे और सेना में नौकरी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोगों ने किया है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रण है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है भारत सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। आप ओल्ड पेंशन की बात किए हैं, बिजली में आपने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है, अग्निवीर जैसे अग्निवीर जो कानून है, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और लोग जो है काफी निराश है, नौजवान, उसमें पेंशन लोगों को नहीं मिलता। जो हमारे भाई जो देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, सरहद पर खड़े रहते हैं या अर्धसैनिक बल है, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है और 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जो प्रक्रिया पहले चलती थी उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग ये काम शुरू करेंगे। आपने जैसे ही अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं
ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है।